हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ यूनिट नंबर 1, दैट इज लॉगरिथम। ये 4 एग्जांपल इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल डिस्कस करने से पहले मैं हमेशा वर्किंग रूल रिवाइज करवाता हूँ। बेसिकली दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? लॉग एक्स इंटू वाई है तो आप उसको लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हो। डिवीजन रूल, लॉग एक्स बाय वाई है, यू कैन राइट दैट एक्सप्रेशन एज लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। पावर रूल, लॉग एक्स रेस टू एन है तो ये पावर एन को आप आगे लेके जा सकते हो, सो यू कैन री राइट दैट एक्सप्रेशन एज एन टाइम्स लॉग एक्स। एंड द चेंज ऑफ बेस रूल, लॉग एक्स बेस वाई है तो उसको आप लॉग एक्स बाय लॉग वाई लिख सकते हो विथ एनी बेस ए। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, वो भी आप लिख के रखना, यूज होंगी बार बार। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग ए बेस ए 1 होता है, ए रेस टू लॉग बी बेस ए इज बी। इफ log x equals to log y तो आप log कैंसिल कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली राइट x equals to y। log x बेस y into log y बेस x, इसका आंसर 1 होता है। एंड log x रेस टू m अपॉन a रेस टू बेस a रेस टू n इज m by n log x बेस a। ये सारी प्रॉपर्टीज याद करोगे तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में इजी रहेगा। यहाँ पर देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को क्या करना है आपको 8/27 प्रूव करना है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हम क्या करेंगे, इसमें चेंज ऑफ बेस रूल यूज करने वाले हैं। चेंज ऑफ बेस रूल मैं फिर से बता दूं, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है log x बेस y तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, log x बाय log y। तो यहाँ आपका x a स्क्वायर है और आपका y b क्यूब है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, log a स्क्वायर बाय log b क्यूब। सेम ऐसे ही सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए भी करो, ये क्या हो जाएगा, log b स्क्वायर अपॉन log c क्यूब। थर्ड एक्सप्रेशन के लिए भी वही करो, log c स्क्वायर अपॉन log a क्यूब। और हमने अभी पावर रूल देखा, पावर रूल क्या है, अगर x के पावर में n है तो वो n को आप log के आगे लिख सकते हो, यू कैन री राइट दैट एक्सप्रेशन एज n टाइम्स log x। तो यहाँ पर देखो, जहाँ भी नंबर है पावर में उसको आगे ले लो, यहाँ पर आप 2 आगे ले सकते हो, सो यू कैन री राइट दैट एक्सप्रेशन इज 2 टाइम्स लॉग ए। डिनोमिनेटर में भी वही करो, 3 टाइम्स लॉग बी। यहाँ पर भी वही होगा, 2 टाइम्स लॉग बी अपॉन 3 टाइम्स लॉग सी। सबका जो पावर है वो हमने आगे करके लिख दिया, क्योंकि आप पावर रूल यूज करके ऐसा लिख सकते हो लॉग के अंदर। ओके, देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, log b कैंसिल हो रहा है, log c कैंसिल हो रहा है, log a कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास 2 कितनी बार है न्यूमरेटर में, 3 टाइम्स, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 8। और डिनोमिनेटर में भी 3 कितनी बार है, 3 बार है, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। तो ये प्रूव हो गया 8/27। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, we have to solve this expression which is given in terms of logarithm, that is 2 log 6 by 7, 1 by 2 log 81 by 16 minus log 27 upon 196। तो यहाँ पर हम पहले कुछ भी वर्किंग रूल यूज करने से पहले लॉग के आगे ये जो नंबर दिया है हम उसको हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये बीच में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल यूज कर सकते हो। बट ये रूल तभी लगते हैं जब लॉग के आगे कोई नंबर ना हो। यहाँ पर लॉग के आगे नंबर 2 लिखा है, यहाँ लॉग के आगे नंबर 1/2 लिखा है, तो सबसे पहले हम उन दोनों नंबर्स को हटाएंगे। तो हम यहाँ पर पावर रूल रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे। पावर रूल क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन log x रेस टू n फॉर्म में दिया है तो उसको आप n टाइम्स log x लिख सकते हो। बट n टाइम्स log x लिखा है तो उसको log x रेस टू n भी कर सकते हो, यानी अगर log के आगे कोई नंबर है तो उसको आप x के पावर में भी लिख सकते हो। तो ये हम यहाँ उल्टा यूज कर रहे हैं, दोनों तरफ यूज हो सकता है। तो यहाँ भी नंबर 2 है, हम उसको log में ये जो 6/7 है उसके पावर में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log 6/7, ये पावर 2 ऊपर आ गया। सेम चीज 1/2 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी आप इसके पावर में लिख दो 81/16 के, तो ये क्या हो जाएगा log 81/16, इसका भी पावर 1/2। नाउ माइनस log 27 अपॉन 196, उसको हम एज इट इज रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6/7 का स्क्वायर है
और log 81/16 उसका पावर 1/2 है। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है, अब log के आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो इसको आप कैसे समझो, ये लिखा है log x प्लस दूसरा लिखा है log y, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका y है। तो यहाँ पर आप कौन सा रूल यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल। तो log x प्लस log y लिखा है तो आप उसको log x इंटू वाई, ये वाला वर्किंग रूल यूज कर सकते हो। तो दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, log 6/7 का स्क्वायर उस, ओके, तो 6/7 का स्क्वायर करके लिख दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 81/16 रेज़ टू 1/2, ये क्या होता है, ये जो 81/16 इसका पावर 1/2 लिखा है, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट पावर। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो अल्टीमेटली ये 9/4 लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन जो है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, नेगेटिव टाइम्स log 27/196। अब यहाँ पर log के बीच में प्लस का साइन है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, डिवीजन रूल पर जाओ। तो log x माइनस log y है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, log x/y। तो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या है x, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका y है, बीच में माइनस साइन है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, log x/y। तो हमारा x क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन 36/49 इंटू 9/4 और अपॉन में क्या चला जाएगा 27/196। इसको कैंसिल कर लो, जो भी आए वो आपका आंसर होगा। इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 9 ऊपर ही है, ये 196 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस इंटू 196 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 49 9/4, ओके, तो 4 इधर आ जाएगा और क्या आएगा 27, इसको कैंसिल करो, तो कैंसिल करोगे तो क्या होगा 36, हाँ इसमें क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं हम, 9 3 27, 49 4 196, ये 4 4 भी कैंसिल हो गया और ये 3 किसके साथ होगा, 3 1 3 3 2 6, तो ये आया। तो यहाँ पर क्या आया हमारा फाइनल आंसर log 12। सो log 12 इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 12 बच रहा है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ज़्यादातर ये एग्जाम में आता है। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में, सो log a माइनस बी इज इक्वल टू log 2 प्लस 1/2 log a प्लस 1/2 log b। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर देखो, जो आपको प्रूव करना है उसके अंदर कहीं भी log नहीं है, और जो एक्सप्रेशन दिया है वहां पर दोनों तरफ log है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले log रिमूव करना है। अब log रिमूव करने की कंडीशन क्या है कि log के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए और log एक सिंगल एक्सप्रेशन होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। बट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो log एक सिंगल एक्सप्रेशन है, बट राइट हैंड साइड में तो देखो यहाँ 3 अलग अलग log के एक्सप्रेशन है, उसको हम एक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, ये log 2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा log a माइनस बी, ये प्लस log 2 है, यहाँ आएगा तो माइनस log 2 हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग 2 एक्सप्रेशंस हैं उन दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, तो यहाँ पर 1/2 कॉमन करके ही लिख दो, ये क्या हो जाएगा log a प्लस log b। अच्छा, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, हमें डिवीजन रूल लगाने पर उसके ऊपर जोर दे रहा है ये। तो log a माइनस बी माइनस log 2, यानी कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसा लिखा है log x माइनस log y, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो log x/y। तो यहाँ पर log a माइनस बी माइनस log 2 लिखा है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं log a माइनस b/2, डिवीजन में बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर ये a माइनस बी आपका x है और 2 आपका y है, 1/2। यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, log के बीच में अगर प्लस का साइन है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू बी। ठीक है, अब क्या करो, ये जो नंबर 2 है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो,
तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग a माइनस बी बाई 2, और यहाँ पर क्या बचा सिर्फ लॉग ए बी। अब लॉग कैंसिल तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ नंबर 2 अभी भी आ रहा है, लॉग के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये 2 को भी हम पावर रूल लेकर ऊपर ले सकते हैं। तो लॉग के आगे कोई भी नंबर है तो आप उसको डिग्री पर ले जा सकते हो, पावर में ले जा सकते हो, ठीक है। ये है पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ पर दोनों तरफ लॉग का एक सिंगल एक्सप्रेशन ही है, एक ही लॉग है, यहाँ भी एक ही लॉग है, और लॉग के आगे कोई नंबर भी नहीं है, तो यू कैन कैंसल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, a माइनस बी बाई 2 उसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए बी। अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को ओपन कर दो। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में 2 है तो उसका भी स्क्वायर होगा तो वो 4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में सिर्फ ए बी है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 4 यहाँ शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा 4ab। नाउ देखो ए स्क्वायर, ये माइनस 2ab को पूरा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा 4ab प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बचा हमारे पास 6ab, ये हमारा आंसर आया। अब पूरे आंसर को ए बी से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को भी ए बी से डिवाइड कर दो, यहाँ भी ए बी से डिवाइड कर दो, तो ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा a बाई बी, बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा b बाई ए इज इक्वल टू ए बी कैंसिल हो जाएगा तो 6, और यही एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना था। यहाँ पर बहुत ही इजी एग्जांपल है, बेसिक प्रॉपर्टी यूज की है, बेसिक वर्किंग रूल यूज किए हैं। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल, यहाँ पर भी एग्जांपल इंडिकेट कर रहा है चेंज ऑफ बेस रूल पर जाएं। चेंज ऑफ बेस रूल क्या है, log x बेस y है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, log x अपॉन log y लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या होगा, log क्यूब रूट ऑफ x अपॉन ये क्या हो जाएगा log y। इसको आप कैसे लिख सकते हो, log y रेज टू 4 अपॉन log z इनटू यहाँ पर क्या लिखोगे log फोर्थ रूट ऑफ z क्यूब अपॉन log x। यहाँ पर हमने सब में ये चेंज ऑफ बेस रूल यूज किया है, तो यहाँ पर x आपका जो भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है, और y आपका बेस होता है, तो बेस सब में ये लॉगरिथमिक, ये बेस, ये लॉगरिथमिक नंबर, ये बेस, तो इन दोनों को हम चेंज ऑफ बेस लगा के कर रहे हैं। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/3 है, ये क्यूब रूट ऑफ x लिखा है। नाउ अपॉन में क्या है log y इनटू यहाँ पर क्या करो, ये 4 को आप log के आगे लिख सकते हो, 4 टाइम्स log y अपॉन log z इनटू ये फोर्थ रूट ऑफ z क्यूब है, मतलब z क्यूब का पावर 1/4 है, फोर्थ रूट ऑफ z क्यूब, और ये क्या हो जाएगा z रेज टू, ये 3 इंटू 1/4 है तो ये क्या हो जाएगा z रेज टू 3/4, तो ये लिखा है एक्चुअली log z रेज टू 3/4, और अपॉन में क्या है log x। अब सब में पावर रूल लगा दो, पावर रूल मतलब जो भी नंबर पावर में है, डिग्री में है, उसको आप log के आगे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स log x अपॉन log y इनटू यहाँ तो जो एक्सप्रेशन दिया है वो हम एज इट इज लिख रहे हैं, 4 टाइम्स log y अपॉन log z, नाउ इनटू ये 3/4 नंबर है उसको भी आप आगे लिख लो, तो ये हो जाएगा 3/4 log z अपॉन log x। क्या कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, log x कैंसिल हो रहा है, log z कैंसिल हो रहा है, log y कैंसिल हो रहा है, 4 भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आंसर 1, और वही हमें प्रूव करना था। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। और भी प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हैं लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथम पे और पार्शियल फ्रैक्शन पे भी, तो आप उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस किए और ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया है, बट वहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और बहुत ही वेराइटीज़ के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में ज़्यादा यूज होगा। तो आई होप आप उन लेक्चर्स को भी देखोगे, ये तो देखोगे, उनको भी देखना।
वर्किंग रूल और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाया है लॉगरिथम का वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हर एग्जाम्पल में उसी का यूज़ होता है बार बार, तो वो किस तरह से यूज़ किया जाए है वो आप इजीली उसमें समझ सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।